पहले वो हमारे कपड़े उतरवाते थे, उसके बाद में जलती हुई सिगरेट हमारे बदन पर चुभाते थे। वो हमारे साथ जो कुछ भी करते वो एक दरिंदगी से कम नहीं था। ये दर्द है उन लड़कियों का जिन लड़कियों के साथ मुस्लिम युवकों ने बाकायदा जो कुछ भी किया आज़ाद हिंदुस्तान में, तो वो नहीं होना चाहिए। मुस्लिम युवकों का पूरा गिरोह, 12 मुस्लिम युवक और 6 हिंदू लड़कियां। मैं जानता हूं कि मैंने आज तक कभी हिंदू मुसलमान किसी भी मुद्दे पर नहीं किया, लेकिन इस मुद्दे पर करना ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बड़े बड़े शहरों में हम भी हमारी बहनों को पढ़ाई लिखाई के लिए भेजते हैं, और जब उनको हम भेजते हैं तो क्या क्या समझाना चाहिए, उनको भेजते समय क्या क्या उन्हें बताना चाहिए, वो सभी हिंदू भाइयों को आना चाहिए। दरअसल ये जो घटना सुनोगे आप, तो इस घटना को सुनने के बाद आप एकदम निशब्द हो जाओगे कि आज़ाद हिंदुस्तान में ऐसी नीच सोच रखने वाले लोग अपने धर्म को तो बदनाम करते ही हैं, लेकिन किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में उठेंगे। दरअसल ये घटना जो है भोपाल के टीआईटी कॉलेज से शुरू होती है। टीआईटी कॉलेज में कई सारी लड़कियां पढ़ती है भोपाल के। तो टीआईटी कॉलेज को 12 मुस्लिम युवकों का गिरोह जो है निशाना बनाता है। इन 12 मुस्लिम युवकों का एक टारगेट होता था कि टीआईटी कॉलेज में जो नई नई लड़कियां हैं उनको पटाना है, घुमाना फिराना है, खूब सारा खर्चा करना है। उसके बाद में इनके साथ इनका इस्तेमाल करना है, इनके साथ दरिंदगी करनी है और इनको तड़पने के लिए छोड़ देना है। दरअसल साल 2023 से ये घटना शुरू होती है। साल 2023 की बात है। एक फरहान खान नाम का एक युवक टीआईटी कॉलेज की एक नाबालिग छात्रा को अपनी गर्लफ्रेंड बनाता है। उसके बाद में उससे वो जाहिर सी बात है संबंध भी बनाता है। दोनों के बीच में जो कुछ भी होता है वो कैमरे पर बताने की आवश्यकता नहीं है। दोनों अच्छे खासे खुश भी रहते हैं। उसके बाद में फरहान खान नाम का ये जो युवक है उस लड़की के पीछे पड़ जाता है हाथ धोकर। उस लड़की को नशा करना भी सिखा देता है, उसको गांजा पीना सिखा देता है, उसके साथ वो तमाम सारी चीज़ें करता है जो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में होती है। उसके बाद में फरहान खान धीरे धीरे उस लड़की को प्रताड़ित करने भी लगता है, मारने पीटने भी लगता है। तो लड़की ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अब तो ये तो हद ही पार कर रहा है। तो लड़की भोपाल शहर को छोड़ देती है। वो इंदौर के भंवर कुआं पर पढ़ाई करने के लिए आ जाती है। फरहान खान से वो बिल्कुल कनेक्शन ख़त्म कर लेती है। तो उसके बाद जो फरहान खान है वो बाकायदा इंदौर पहुंच जाता है लड़की का पता निकाल करके। इंदौर के भंवर कुआं चौराहे पर लड़की एक कमरे में रेंट से रहती थी। तो उस लड़की के कमरे में वो अचानक घुस जाता है। लड़की उस समय अपनी चचेरी बहन से बात कर रही होती है फ़ोन पर। फरहान आव देखता है ना ताव देखता है, उस लड़की के साथ बंद कमरे में मारपीट करना शुरू कर देता है। उसके बाद में उस लड़की के कपड़े उतारता है और उसके साथ दरिंदगी करता है। ये पूरा घटनाक्रम चचेरी बहन और उसके भाई को फ़ोन पर सुनाई देता है कि मेरी बहन के साथ कुछ गलत हो रहा है, उसके साथ मारपीट हो रही है। लेकिन जाहिर सी बात है फ़ोन कॉल पर थे तो कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन लड़की के भाई ने उसी समय 100 डायल करके एक शिकायत दर्ज करवाई, पुलिस से मदद मांगी कि बंद कमरे में भंवर कुआं चौराहे पर मेरी बहन के साथ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि डायल 100 उस लड़के की कोई मदद नहीं करती है। पुलिस इस बात को सीरियस लेती ही नहीं है और मामला फिर वहीं रफा दफा हो जाता है। फरहान खान जो है उस लड़की की बड़ी बहन को भी अपने एक साथी के द्वारा गर्लफ्रेंड बनवा चुका था, यानी कि दोनों बहनें इस गिरोह का शिकार हो चुकी थी। उसके बाद में जो कुछ भी होता है वो हैरान करने वाला होता है, बड़ी गौर से सुनिएगा। ये एक संगठित मुस्लिम गिरोह होता है जो 12 मुस्लिम युवकों का होता है। इनका सीधा सीधा, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि इनका सीधा सीधा एक टारगेट होता था कि टीआईटी कॉलेज में जो नई नई लड़कियां आती है उनको गर्लफ्रेंड बनाना है, उनको नशे की आदत डालना है और उनके साथ धीरे धीरे जो है
अवैध संबंध बना करके उनका खूब अच्छे से इस्तेमाल करना है। तो साल 2023 में जो लड़की थी फरहान खान की गर्लफ्रेंड, वो उससे प्रताड़ित होकर इंदौर चली जाती है। इंदौर में भी वो पहुंच जाता है। इंदौर में भी बंद कमरे में उसके साथ ज्यादती करता है, उसके साथ मारपीट करता है। इधर चचेरी बहन और उसका भाई फ़ोन कॉल पर सब कुछ सुन रहा होता है कि मेरी बहन के साथ ज्यादती हो रही है। वो डायल 100 लगाता है। डायल 100 के बाद में भी पुलिस सीरियस नहीं होती है। उसके बाद में जो लड़की है वो खुद डिसाइड करती है कि मेरी जो न्याय की लड़ाई है वो मैं स्वयं लड़ूंगी, मैं किसी से नहीं बोलूंगी, मेरी न्याय की लड़ाई मैं स्वयं लड़ूंगी। उसके बाद में वो थाने जाती है, थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाती है। लेकिन पुलिस क्या करती है पता है आपको? पुलिस फरहान खान पर केवल शांति भंग का मामला दर्ज करती है, केवल और केवल शांति भंग का। छोटी सी धारा का मामला होता है, वो दर्ज कर लेती है। लेकिन लड़की अड़ी रहती है कि नहीं, फरहान खान ने मेरे साथ बलात्कार किया है, उसने रेप किया है, तो उसके ऊपर रेप की धारा में केस दर्ज होना चाहिए। आला अधिकारियों से वो गुहार लगाती है, पुलिस स्टेशनों के वो चक्कर लगाती है। उसके बाद में भोपाल पुलिस ने ही डिसाइड किया कि ठीक है केस दर्ज कर लेते हैं। तो ब्लैकमेल के आरोप में और बलात्कार के मामले में फरहान खान पर केस दर्ज होता है। पुलिस उसे घर से उठाती है, उसके साथ जो है उसकी खातिरदारी करती है बाकायदा। और जब खातिरदारी पुलिस करती है फरहान खान के साथ, तो फरहान खान पूरा सच उगल देता है। वो बोलता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, 12 लोग हैं हम, 12 लोग हैं जिनका एक ही टारगेट होता है कि हिंदू लड़कियों को निशाना बनाना, उनके साथ उनको जो है गर्लफ्रेंड बनाना, उनके साथ खूब सारा एंजॉय करना, उनके साथ मारपीट भी करना। अंत में जब बोरियत हो जाती है तो फिर मारपीट पर उतर आते थे ये लोग, तो उनके साथ मारपीट करते थे। और 6 लड़कियों का इन्होंने निशाना बनाया है। अभी तक तो यही मामला सामने आया है कि भैया टीआईटी कॉलेज की 6 लड़कियां जो है इन मुस्लिम युवकों के खिलाफ बिल्कुल खुलकर मोर्चा खोल दिया है कि अब नहीं सह पाएंगे। हो सकता है कि आने वाले समय में धीरे धीरे और भी लड़कियां सामने आए। भोपाल के टीआईटी कॉलेज में जो कुछ भी हुआ, ये आज़ाद हिंदुस्तान में क्या होना चाहिए? क्या आज़ाद भारत में इस तरीके की हालत होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी गिरोह इस तरीके का लव जिहाद वाला मामला सामने लाए? मुख्यमंत्री जो है वो बड़े सीरियस है लव जिहाद वाले मामले में। इनको कोर्ट में जब पेश किया गया कल आरोपियों को, तो वकीलों ने धुलाई कर दी अच्छी खासी इन मुस्लिम युवकों की, बाकायदा पिटाई की है, बाकायदा उसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, आप जाकर देखिएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो हिंदू लड़कियां बाहर पढ़ाई के लिए जाती है, बाहर अपना करियर बनाने के लिए जाती है, वो आखिरकार फरहान खान जैसे इन युवकों के चंगुल में फंस कैसे जाती है? हो सकता है इनका तरीका भी अलग हो, क्योंकि अलग अलग तरीके रहते हैं। हिंदू युवक के नाम से ये लोग आईडी बना लेते हैं। कई मामले ऐसे देखे हैं कि फेसबुक पर हिंदू युवकों के नाम से आईडी बना ली, इंस्टाग्राम पर हिंदू युवकों के नाम से आईडी बना ली, उसके बाद में चैटिंग वेटिंग शुरू हुई, उसके बाद में गलियों के चक्कर लगना शुरू हुए, उसके बाद में हैंडशेक हुआ, उसके बाद में नंबर एक्सचेंज हो गए तो व्हाट्सएप पर बातचीत होने लग गई। उसके बाद में व्हाट्सएप पर बातचीत होने के बाद में घूमना फिरना शुरू हुआ, साथ में घूमना फिरना शुरू हुआ तो लड़के ने खूब सारा खर्चा किया, लड़की का दिल आ गया, और दिल आया तो फिर लड़के ने गलत काम सिखाना शुरू किया। ऐसा एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इन लड़कियों को गांजा पिलाने की आदत डाल दी थी। इन युवकों ने गांजा पिलाया जाता था बाकायदा। उसके बाद में लड़कियां जब नशे में धुत हो जाती थी तो इनके साथ दरिंदगी ये लोग करते थे, और दरिंदगी भी इस कदर की कि जिसका शब्दों में कोई बखान नहीं किया जा सकता, शब्दों में कोई बताया नहीं जा सकता। तो ये भोपाल की घटना है, राजधानी की घटना है, मध्य प्रदेश की राजधानी की, जहाँ के मुख्यमंत्री साहब जो है वो लव जिहाद को लेकर काफ़ी सीरियस है और बयानबाजी भी करी कि भैया जिहाद करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। और इस घटनाक्रम के बाद ही उन्होंने बयान दिया था, और वाकई में छोड़ा भी नहीं जाना चाहिए। वो तो ये जो लड़की है हिम्मतदार लड़की थी कि उसने अंत तक हार नहीं मानी। उसने क्लियर कट बोल दिया भैया कि मैं पुलिस से लड़ लूंगी, सबसे लड़ लूंगी, लेकिन मुझे केस किन धाराओं में चाहिए? बलात्कार की धाराओं में केस चाहिए मुझे केस किन धाराओं में चाहिए? ब्लैकमेलिंग के धाराओं में। और सबसे बड़ी बात यह है कि फरहान खान से जब पुलिस पूछताछ कर रही थी तो इन 6 लड़कियों के वीडियो, 6 से 7 लड़कियों के वीडियो उसके फ़ोन में मिले हैं, न्यूड वीडियो।
बकायदा वीडियोग्राफी भी करते थे, जो हरकतें करते थे, हिंदू लड़कियों की वीडियोग्राफी बनाते थे, ताकि कल से वो अगर कोई मुकरे या कोई ऐसी चीजें करें तो ये पुख्ता सबूत के तौर पर पेश कर सके। और दूसरी चीज ये कि इनको बकायदा ब्लैकमेलिंग करते थे ये लोग, वो वीडियो दिखा दिखा करके कि अब तो भैया सब कुछ हो गया अपने बीच, दिखाऊं क्या मम्मी पापा को, दिखाऊं क्या तुम्हारे रिश्तेदारों को। तो इस तरीके से ब्लैकमेलिंग करते 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 1.5 से 2 साल हो गए। ब्लैकमेलिंग के आधार पर ये लोग रोज हिंदू लड़कियों के साथ रेप करते थे, रोज बलात्कार करते थे। ये कितनी गंदी बात है और किस तरीके से चंगुल में फंसाया जाता है। ये वीडियो जो है, कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये वीडियो मध्य प्रदेश के हर हिंदू भाई को शेयर करना चाहिए, ताकि एक सीख मिल सके कि इस तरीके की घटनाक्रम भोपाल शहर में हो रही है, इंदौर तक वो युवक पहुंच गया उसको प्रताड़ित करने के लिए। तो आप किस दुनिया में जी रहे हो, और जी रहे हो तो कैसे जी रहे हो। आप यदि बाहर शहर में जा रहे हो तो बकायदा सोच समझ कर जा रहे हो कि नहीं, अपने करियर का गोल लेकर जा रहे हो कि नहीं, या फिर आप जिससे संबंध बना रहे हो, आप जिसको रिलेशनशिप में ला रहे हो, वो किस धर्म का है, किस समाज का है, इस पर ज़रूर चीज़ें होना चाहिए है। बाकी मुझे लगता है कि आप लोग भोपाल के इस मुस्लिम गिरोह के रेप कांड को अच्छे से समझे होंगे। जितना मैंने प्रयास किया था उतना मैं कर चुका हूँ। आपको समझ में आया होगा उम्मीद है, और यदि समझ में आया है तो इसको दिल से शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद।